एक छोटा लड़का जो पहली बार जादू दिखाने निकला था, लेकिन गलती से जादू दिखाने की बजाय कील निकल गया। हाँ, कील, वो नुकीली कील जो पेट को चीर सकती थी। लड़का घबराया, सांसें तेज हुई और तभी उसे उल्टी सी महसूस हुई और जैसे ही उसने मुंह खोला एक अंडा बाहर आ गया। सब लोग हैरान, कैसे, क्यों, कोई नहीं जानता, लेकिन भीड़ ने ताली बजाई और इनाम देना शुरू कर दिया। उसी दिन उस मासूम लड़के ने अपनी माँ के आधे महीने का खर्चा कमा लिया। भागता हुआ घर आया, खुशी में चिल्लाया, माँ मुझे हिलाओ, और जैसे ही माँ ने हल्का झटका दिया, उसके शरीर से सिक्के गिरने लगे। हाँ, सच में सिक्के। माँ की आंखें भर आई। लड़के ने कसम खा ली, एक दिन इन सिक्कों को सोने में बदल दूंगा। लेकिन वक्त बीता, वो बड़ा हुआ और समझ आया, सड़क पर जादू दिखाकर बस 3 वक्त की रोटी मिलती है, सोना नहीं। उस मासूम कसम की याद अब शर्मिंदा बन चुकी थी। इसी बीच एक और जादूगर सामने आया। नाम था हुडनी। हथकड़ी से भागने का जादू दिखाता था। एक दिन एक पुलिस वाले ने उसे चैलेंज किया, अगर असली हथकड़ी से निकल सको तो मानूं। हुडनी ने मुस्कुराते हुए कमर से एक तार निकाला और सेकंडों में हथकड़ी खोल दी। दर्शकों की तालियों में उसे एक आइडिया मिला, जेल से भागकर क्यों न नाम कमाऊं। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन पहुंचा, पत्रकारों को बुलाया, अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगाई और कहा, मुझे असली जेल में डाल दो। जेलर ने शर्त मानी, लेकिन जाते जाते उसे जोर से मुक्का मारा, इतना जोर का कि हाथी भी गिर जाए। पर हुडनी हंस पड़ा। जेल में डाला गया, लेकिन उसकी बेबी आई, उसे चूमते हुए कुछ दे गई। जेलर को शक हुआ, मुंह चेक किया, कुछ नहीं मिला। लेकिन रात होते ही हुडनी ने असली जादू शुरू किया और कुछ ही मिनटों में जेल से गायब हो गया। अब वो जादूगर नहीं, जादू का बादशाह बन चुका था। लेकिन वो रुका नहीं, उसने दुनिया की सबसे सख्त जेल को चैलेंज किया, मुझे 1000 किलो की जंजीरों में बांध दो, मैं भागूंगा। मुंह बंद किया, फोटो खिंचवाई। जेल के गार्ड्स ने कहा, कोई नहीं भाग सकता। लेकिन हुडनी के पास छठी उंगली थी। 3 मिनट बाद जंजीर वहीं पड़ी थी। हुडनी गायब। अब जादू और बड़ा होना चाहिए था। उसने एक विशाल पानी के टैंक में खुद को उल्टा लटकवाया, हाथ पैर बंधे, सांस रोककर पानी में डूबा। 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट। दर्शकों की चीखें शुरू हो गई, उसे बचाओ, टैंक तोड़ो, वो मर जाएगा। फायरमैन आया, टैंक खोला, अंदर कोई नहीं था। हुडनी एक बार फिर सबको चकमा दे चुका था। अब उसे बुलाया गया जर्मनी के राष्ट्रपति द्वारा। हुडनी ने कहा, मैं मुंह से गोली पकड़ूंगा। सैनिक ने बंदूक चलाई और सच में गोली उसके मुंह में थी। सच नहीं, चालाकी। बंदूक में चुंबक लगाया गया था, लेकिन जनता को तो सिर्फ जादू दिखता है, ट्रिक नहीं। अब बारी थी रूसी शाही परिवार की। हुडनी ने कहा, अपनी इच्छाएं कागज पर लिखो। राजकुमारी ने एक चुना, रानी ने पढ़ा। महल के बाहर की घंटी फिर बजे, जो सदियों से बंद थी, जिसकी रस्सी भी टूटी थी, फिर भी घंटी बजी। सब हैरान, क्योंकि हुडनी ने पहले ही सामने की इमारत पर एक स्नाइपर बैठा रखा था, जिसने गोली मारकर घंटी को बजा दिया। अब सब लोग उसे जादूगर नहीं, जादू का देवता कहने लगे। अब हुडनी एक सुपरस्टार बन चुका था। उसके नाम की चॉकलेट बिकती थी, उसकी तस्वीरें अखबार के पहले पन्ने पर छपती थी, और वो जिस शहर में जाता सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं रहती। पर जितनी ऊंची उड़ान होती है, उतनी गहराई में गिरने का डर भी होता है। हुडनी को अब अपने हर शो में ज्यादा खतरा चाहिए था। उसने मौत को जादू का हिस्सा बना लिया था। पानी से भरे टैंक, उल्टा लटकना, सांस रोकना, आग में बंद होना, हर जादू में जान का खतरा। लेकिन ये सब उसके लिए सिर्फ शो नहीं था, ये उसके बचपन के वादे को पूरा करने की कोशिश थी। जैसे जैसे उसका नाम और बड़ा हुआ, दुश्मन भी बनने लगे। एक दिन एक कॉलेज स्टूडेंट ने उसे चैलेंज किया, क्या आप सच में इतने ताकतवर हैं कि बिना बताए मुक्का झेल सको। हुडनी कुछ समझ पाता है उससे पहले उस लड़के ने 3 जोरदार मुक्के उसके पेट में मार दिए। हुडनी को पहले ही अपेंडिक्स की दिक्कत थी, सो चलता रहा, लेकिन अंदरूनी चोट इतनी गहरी थी कि धीरे धीरे सड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन करवाओ, पर हुडनी ने कहा, मैं अपना आखिरी शो पूरा किए बिना मर नहीं सकता। और फिर वो मंच पर गया, डोलता शरीर, लेकिन ठहरी हुई मुस्कान। और फिर उसका अंतिम जादू शुरू हुआ। 31 अक्टूबर 1926, मौत का सबसे बड़ा जादू। इस दिन वो हमेशा के लिए मंच से गायब हो गया, सिर्फ तस्वीर रह गई।